जिसमें फिर वो जो निराकार है वो आपके अंदर उतर जाएगा, क्योंकि निराकार का स्वरूप ही निर्गुण है। तो फिर वो निर्गुण आपके अंदर अपने आप ही चीज़ें आती जाएंगी, और शायद हो सकता है कि आपके अंदर उतर गया हो इसलिए आपके अंदर भाव आ रहे हैं। और बहुत सुंदर यानी स्थिति होती है, समझ में आता है कि बस माँ आप, बस आप, माँ आप। तो ये फिर हम माँ से अलग है क्या? नहीं, कैसे? नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप कह रहे हैं तो आप खुद को भी फील कर रहे हो क्या? अच्छा। जैसे तू ही तू है, तो आप बोल रहे हो तू ही तू, लेकिन आपको अपना भी एग्जिस्टेंस फील हो रहा है क्या? लेकिन अगर आपको अपना एग्जिस्टेंस फील ही नहीं हो रहा, आप ही हैं। जैसे मैं भी कई जगह ऐसा होता है, मेडिटेशन लेना होता है बहुत सा, तो मैं कहता हूँ श्रीमाता ये आप ही हैं, ये सब आप ही हैं। अगर किसी को मुझको देख के अच्छा लग रहा है तो वो आपको देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप हो उसमें, क्योंकि आपका स्वरूप है। और जो अप्रिसिएशन मिल रहा है क्योंकि वो आपको मिल रहा है, क्योंकि आप दे रहे हो उनको, तो वो अप्रिसिएशन भी आपका ही है। तो उन्हीं को कहना चाहिए आप ही हैं श्रीमाता जी, ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आप ही हैं। नहीं हो रहा है, ये भी आप ही की इच्छा है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन है। यस, जैसे मिस आइडेंटिफिकेशन का उल्टा शब्द है नहीं हमारे पास। बिल्कुल। भैया वो हाँ, बताइए नहीं ना, आपने बताया था एक बार महामाया और परब्रह्म पक्ष। मैं भूल गया। अचानक बताया था आपने। हाँ, मतलब ख्याल याद नहीं है मुझे क्या है। कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, जैसे कभी कभी किसी के फ़ोन आते हैं, आप कुछ लोग कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं तो उससे कुछ बहुत गहरी बात निकलती है। कई लोग और भी हैं जो फ़ोन लगाते हैं, भैया ये प्रॉब्लम है, भैया ये क्या करें, भैया ये क्या करें। अब वो डॉक्टर मरीज़ जैसे बात नहीं हो पाती अब किसी से। कोई साधक बात करता है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। अब वो जो डॉक्टर मरीज वाली बात है कि साहब मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको, आप इसे ध्यान करो, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड इसमें बीत गया है, समझा चुके हैं, इतना बता चुके हैं। क्योंकि बहुत बुद्धिमान बन गया है। और सबसे महामाया कैसे काम करती है, परब्रह्म के पर श्री माता जी के दो स्वरूप बताए थे आपने, कि एक महामाया का स्वरूप अलग है और परब्रह्म स्वरूप अलग है। जो ये पूरा मैनेजमेंट चल रहा है, सेंटर्स चल रहे हैं, हाँ, वो बिल्कुल, महामाया स्वरूप है, वो और उसी का उससे परे स्वरूप, जाओगे तो वो परब्रह्म, उन्हीं का वो स्वरूप बताया था परब्रह्म आपने। है। उनको परब्रह्म स्वरूपिणी बोलते हैं ना। तो वो उनके दो पक्ष का प्रकट होते हैं। जब आप सगुण में जाते हो तो उनका महामाया स्वरूप प्रकट होता है, फिर वो आपको भ्रांति में डालता है। लेकिन जब आप निराकार में जाते हो तब उनका परब्रह्म स्वरूप प्रकट होता है, वो आपको भ्रांति में नहीं डालता है। निराकार में कभी भी आपको भ्रांति नहीं आएगी, जितनी भी भ्रांति है वो सिर्फ साकार से आती है। इसलिए आपने देखा होगा जब वो जो इसमें माँ ने फ़ोटो रखने का बोला ना लेक्चर में, तो उसमें माँ ने एक बात और कही है कि आप रियलाइजेशन आपसे होना चाहिए। हाँ, आप मेरा फ़ोटो रख सकते हैं लेकिन रियलाइजेशन आपसे होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ देखा जाए? अब देखा जाए तो माँ ही करती सब कुछ, लेकिन माँ बोली नहीं, रियलाइजेशन आपसे होना चाहिए। मतलब मैं आपके अंदर से गुजरना चाहती हूँ, मतलब आपके अंदर आपसे होना चाहिए, मतलब आपके अंदर से मैं जब मैं गुजरने लग जाऊं दूसरों में, तो इसको कहते हैं रियलाइजेशन आपसे हुआ है। आपका बुद्धि और ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही उसमें, मतलब आपके थ्रू गुजर के चीज़ें जा रही हैं। तो आज अपन जैसे बैठक को इस तरह से करते हैं कि बस इस अंतर्दर्शन और ध्यान में फील करते जाएंगे, बस खाली थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं, जो हमने प्लानिंग करी थी उसको हटा देते हैं, तो बस उसको फील करो। जिसमें आप ज़्यादा कंफर्ट फील करो वो काम करो, जिसमें आपका शरीर मन बुद्धि अपने आप को आनंदित महसूस करे, दबाव महसूस ना करे, होगा। कभी कभी व्यक्तिगत ध्यान भी ऐसे ही करना चाहिए, उसमें चेंजेस करते रहना चाहिए। कभी कभी आप सिर्फ देखने का काम करो, आप सब चीज़ों को जानने का प्रयास करो। जैसे हमारे घर में छोटा सा घर है, तो फ़ोटो श्रीमती का हमेशा सामने रहता है बड़ा सा, वहीं हम बैठते हैं, वहीं हम खाना वाना खाते हैं। उस जब भी आता हूँ ऑफिस तो जब भी मैं आता हूँ तो मैं आपको देखता रहता हूँ, हर समय वही, क्योंकि आपको ये आभास होता है वो बैठी हुई है हर समय। तो जो बैठी हुई हैं, तो अब बैठी हुई हैं तो आप उछल कूद तो नहीं कर सकते। जैसे माँ आपके सामने साक्षात आ जाए तो आप बंदर जैसे उछलने तो नहीं लगोगे, आप क्या करोगे, शांत हो जाओगे और आप बोलोगे माँ आप जैसा देना चाहते। तो आप उस भावना से बैठो कि वो बैठी हुई हैं, बस आप बिना विचार किए उनसे ग्रहण करो। आज सुबह देखो कितना अच्छा एक उदाहरण श्री माता ने दिया कि एक फॉरेनर थे और वो मेरी आंखों में देख रहे थे, और वो मात्र मुझे देख रहे थे, और पूरा सागर की तरह उनकी आंखें हो गई थी पूरी, और उन्होंने पूरा मुझे एब्जॉर्ब कर लिया था।
तो ऐसे कभी कभी उसको चेंजेस करते रहना चाहिए। कभी आपकी प्लानिंग जो आपने बनाई है उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दो। एक बात आपने 2-3 बार बोली है, पहले नहीं सुना था, कि इसके उस तरफ बड़ी दुनिया है। हाँ, ये माँ ने कहा है कि एक संसार, इस संसार के पीछे भी एक महान तत्व छुपा हुआ है, वो यही तत्व है। क्योंकि संसार में जब आप रहते हो तब आपको संसारी सच प्रतीत होता है, लेकिन जब आप संसार से परे जाते हो तो आपको लगता है इससे भी महान चीज़ उसके साथ हाथ बैठी हुई है, जिसको अभी हम महसूस कर रहे हैं। जब हम संसारिक लोगों के बीच में जाते तो हमें लगता है कि यार बेचारे, इनका जीवन बेचारे का ऐसे ही चल रहा है। आप देखते हो बेचारे जो काम करने वाले आ रहे हैं, कोई बर्तन साफ़ कर रहा है, उसका आज का उसका खाना पैसा मिल गया, उसका जीवन हो चल गया। आपको तो उच्च जीवन दिया गया ना, आपके पास में काम करने लायक बहुत बड़ी चीज़ दी गई है, आपको वो काम में नहीं उलझाया गया है ना। तो आपको तो एक ऐसा, अच्छा वो देने के बाद आपको उसकी समझ भी दे दी गई है, जो कई बार सबको नहीं मिल पाती है। सहयोग सबको मिल जाता है, लेकिन सहयोग की समझ सबको नहीं मिलती है, सहयोग की समझदारी सब में नहीं आती है। वो श्री गणेश जी की कृपा से होता है, उन्हीं का आशीर्वाद है। फिर से बस हम लोग उसको इस तरह से देखें कि वे संतोष भाव से देखें। अपने आप को जब देखें कि तू संतोष में क्यों नहीं है, तुझे चाहिए क्या, ऐसा पूछिए अपने आप से। तो तुझे क्या चाहिए, तू जानता क्या है सच के बारे में, तो कुछ जानते ही नहीं है, तो तू इतनी बड़ी धारणाएं बना के क्यों बैठा है ध्यान की, जब तू उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ऐसा बोलना चाहिए। तो मेडिटेशन को इस तरह से कुछ चेंजेस लाने चाहिए। कभी शुद्धिकरण के माध्यम से करिए, कभी कुछ और तरीके से करिए, कभी आप बिल्कुल कुछ ना करने वाली क्रिया करिए। तो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए। तो नेगेटिविटी को क्या होता है, मौका नहीं मिलता है कि आप क्या करने वाले हैं, उसको नहीं पता चलता है, तो आपकी प्लानिंग को ध्वस्त नहीं करती है। सिस्टम तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। आत्मा किसी सिस्टम को स्वीकार नहीं करती है, हमेशा ध्यान रखिए। आपने सिस्टम बनाया तो उस सिस्टम को तोड़ देगी। इसलिए एक लेक्चर में कहते हैं श्री माता जी की, यदि सत्य को स्वीकार न भी किया गया तो सत्य सबका पर्दाफाश करके बाहर आ जाएगा। यदि सत्य को न भी स्वीकार किया गया तो सत्य सबका पर्दाफाश करके बाहर आ जाएगा। मतलब सबको एक्सपोज कर देगा फिर वो। इसलिए आप देखते होगे कि आज के समय में जो बड़े बड़े प्रवचन बड़े अच्छे अच्छे देते हैं, थोड़े दिनों बाद उनके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ निकल के आ जाती है कि साहब वो तो फला आदमी गड़बड़ निकला, उसने ऐसा था वैसा था। अब जैसे मान लीजिए अभी हम, आपके मस्तिष्क में शांति है, आपका हृदय में स्थित जो आत्मा वो जो साक्षी स्वरूप में बैठी है, देख रही है। अब ये सारा जो अनुभव है ये आपके शरीर के ऊपर छा रहा है, मतलब ये जो छाया है ये श्री माता जी की छाया है। तो उसको इस रूप में स्वीकार करिए कि ये श्री माता जी की छाया है, जो आपके चेहरे पर, शरीर पर, बुद्धि पर पड़ रही है। तो परमात्मा की छाया को अपने शरीर पर महसूस करिए। अब जो अच्छा बुरा की अनुभूति हो रही है उसको नकारते जाइए। जो अच्छा लग रहा वाली बात है उसको भी बोलिए कि ये मैं नहीं हूँ। जो बुरा लग रहा है ये भी मैं नहीं हूँ। मैं कितने वर्षों से इसी चक्कर में फंसा हुआ हूँ। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। मैं इसको डिसाइड क्यों करता हूँ? तो मैं देखता मात्र क्यों नहीं हूँ?
वो उसका ब्लूटूथ चालू कर देना। माइक दो। जरूर। अब सब लोग आंखें खोल लीजिए और बड़े बिल्कुल शांति से इसको सिर्फ सुनिए सिर्फ। इसको बीच में ले आइए। वो जो स्पीकर है ना इसको इधर बीच में रख दीजिए। इधर इधर है ना बीच में। अब बिल्कुल खुली आंखों से, बिल्कुल रिलैक्स भाव से, ध्यान का कोई तनाव ना लेते हुए, कोई बिल्कुल अपने आप को एक मुद्रा लगा के और आराम से बैठिए। कोई समझने वाली बात है, अपनी अपनी समझ में चीज़ों को बैठने दीजिए। तो जो भूख है वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अतिमानव बनता है, जिसे हम अध्यात्म की भूख या आत्मा की भूख है। यह भूख ही है जिसे सीखी अंग्रेजी में शब्द है खोज। खोज का रूप बदलते जाता है। जैसे बीज में से पहले पत्ती निकले, पत्ती में से फूल निकले, फूल से सुगंध निकले, उसी तरह एक से दूसरी चीज निकलती जाती है। अब जब मनुष्य स्थिति में जा करके अगर आपको आत्मा की खोज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है, और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। अब जब आत्मा की खोज में मनुष्य आ गया और उसको अगर खोज जड़ता की है और मैटर की है तो वो आत्मा को कैसे खोजेगा? समझ में आ गई बात? तो जो दशावतार अपने यहाँ बताए हुए हैं उसमें से 7 अवतार अपने पेट ही में होते, 7 अवतार। कितनी देखिए महत्वपूर्ण बात हमारे लिए। अब भूख से कैसे होता है? अब जैसे माँ बोलती हैं कि अगर आप में अध्यात्म की भूख होती है तभी आप मानव से अति मानव की स्थिति में जाते हैं, लेकिन जब मैटर या दूसरी चीज़ की भूख होती है तो क्या होता है फिर आप वहाँ, क्योंकि हमारा अभी तक एवोल्यूशन जो हुआ है वो खोज या भूख से हुआ है। तो अगर आपके अंदर अध्यात्म की भूख होती है तो आपका डायरेक्शन अलग लेवल पे बढ़ जाता है, और जब मैटर की भूख होती है, एवोल्यूशन तो दोनों स्थिति में होता है, लेकिन वो एवोल्यूशन जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव स्टेट में लेके जाता है, नष्ट कर देता है। लेकिन ये जो एवोल्यूशन होता है हमारे अंदर आध्यात्म की भूख का, ये आपको एक कंस्ट्रक्टिव स्टेट में, या जिसे कहते हैं अल्टीमेट की तरफ लेके जाता है। तो मनुष्य स्थिति में आके अगर हमें आत्मा की भूख नहीं है तो सब बेकार है। माँ बोलती है आप बेकार हैं। तो बोलते हैं आपका धर्म क्या है? आत्मा को पाना है, ये आपका धर्म है। अब ये छोटा सा हमने बात सुनी, अब आप सुनोगे, आप आधे घंटे का लेक्चर सुनोगे, कुछ आपके दिमाग में जाने वाला है, थोड़ी देर बात करोगे चले जाओगे। तो अब जैसे ये बात हमने समझ ली है तो इसको हमें पहले ठीक से समझ लेना कि ऐसा होता क्यों है। अगर मेरे अंदर दूसरी चीज़ की भूख है और मैं 50 प्रश्न कर रहा हूँ सहयोग में, तो मेरा प्रश्नों का जवाब नहीं मिलना, क्योंकि मेरी भूख दूसरी है। ऐसा है। तो हम लोग ऐसे नाभि पे हाथ रखें और श्री माता जी को ये कहें, प्रार्थना करें कि श्री माता जी मुझे सत्य को खोजने की या सत्य को पाने की या सत्य स्वरूप होने की खोज दी, उसकी समझदारी दीजिए, उसकी सीकिंग दीजिए श्री माता जी। क्योंकि सांसारिक बंधनों में, सांसारिक चीज़ों में रहकर
मेरी ये जो खोज है वो शिथिल पड़ती जाती है। और मैं इस भवसागर की चिंताओं से, उसके भय से ग्रसित हूँ। इसलिए कृपया कर श्री माता जी मुझे संतोष और समाधान दीजिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री संतोष साक्षात श्री समाधान साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। क्योंकि आप ही संतोष हैं और आप ही समाधान हैं। इसलिए कृपया करके आप हमारे अंदर संतोष और समाधान के रूप में जागृत होने की कृपा करें। हमारे अंदर के विचलन से हमें बाहर निकालें। सत्य को पहचानने की शक्ति हमें दें। इस अहंकार प्रत्यहंकार से ऊपर उठने की शक्ति हमें दें। और अभी भी जो ये शरीर अपने आप को आपसे अलग मान रहा है, ये जो अस्तित्व अपने आप को आपसे अलग मान रहा है, उसे एकरूपता प्रदान करें। हाथ को आराम से सामने कर लीजिए। हम लोग बंधन लेंगे कुंडलिनी उठा करके। भगवान श्री गणेश जी को याद करके उन्हें आमंत्रित करें कि प्रभु आप हमारे अंदर प्रकाशमान हों, जागृत हों, हमें सुबुद्धि दें। श्री गणेश मंत्र। साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब अपने चेहरे को, मस्तिष्क को, इस शरीर को देखिए साक्षी होके। अपने आप से पूछिए आप क्या चाहते हो। अपने आप से पूछिए आप क्या चाहते हैं।
आज्ञा चक्र पे जो हल्का सा तनाव है उसको बिल्कुल आराम से रिलैक्स कर दीजिए। चित्त को ऊपर नीचे खींचने करने का प्रयास मत करिए। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम सोते हैं तो हमारा आज्ञा बिल्कुल शांत रहता है। अब फिर से पूछिए कि आपके साथ क्या समस्या है। स्वयं से पूछिए कि आपके साथ समस्या क्या है। अपने सीधे हाथ को कपाल पे रखिए। और यहाँ पर सिर्फ पूरे आज्ञा चक्र को अंदर बाहर महसूस करना है। हाथ को सामने कर लीजिए। बिल्कुल प्रसन्नचित भाव से और कोई तनाव शरीर को मत देते हुए बिल्कुल आराम से महसूस करते हुए बैठिए। ये मत सोचिए कि मुझे ध्यान करना है, सिर्फ अपना अवलोकन करिए। अवलोकन करते समय ये ढूंढिए कि आपके साथ बेसिक समस्या क्या है। बाद में सबसे हम पूछेंगे तो देखिए जवाब क्या आता है, और ये जवाब याद रखिएगा। जब आप अपने आप से पूछेंगे कि आपके साथ मूलभूत समस्या क्या है, तो ये देखिए जवाब क्या आ रहा है।
अब जो राइट हैंड है उसको सिर के तालू से 1-2 इंच ऊपर रखिए, मात्र 1 इंच 2 इंच। और इसी हाथ को हृदय से थोड़ा सा ऊपर रखिए, जहाँ आत्मा का वास है। टच मत करिए। इसी राइट हैंड को अपने हृदय से थोड़ा सा ऊपर रखिए। हाथ सामने करके दोनों जगह जो महसूस हो रहा है उसको देखिए मात्र, महसूस करिए मात्र। लेकिन ये भावना मत लाइए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं इसका ध्यान। आप सिर्फ दोनों पक्षों को देखिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए।